सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सबूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी एकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोजिब के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोजिब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोजिब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं। और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत न देने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की फिटनेस न होने पर छोटी बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आरजी मनसूख करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF ने 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर गौर शुरू कर दिया है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 2025-26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात, रैशनलाइजेशन की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद कश्मीरियों के घर जाकर ताज़ियत। अटमकाम में शहीद के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राना सनाउल्लाह का नीलम जहलुम नुसैरी डैम का मुआयना। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी राना सनाउल्लाह के साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के सामने यकजा हैं। उम्मीद है इस मरतबा मसला कश्मीर का हल निकलेगा। पूरी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। भारतीय जारियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा किया। अब हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब। कहा, भारत पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश ना कर सका और हमारी गैर जानिबदाराना पेशकश को मुस्तरद किया। 10 मई की सुबह जब हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो भारत को शिकस्त हुई। फ्रांस के रफाल गिराए, इसराइल के ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। सेनेटर शहरी रहमान का भारत में सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया। शहरी रहमान का कहना है कि भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है।
भारतीय हुकूमत के इक़दाम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाना है। भारत के इस इक़दाम की आलमी सतह पर मज़म्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ से नहीं भाग सकता। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बिला जवाब जारियत की। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में दिफा किया। अगर भारत ने फिर किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान मौसर जवाब देगा। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर कई पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद किए जा चुके हैं। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब अवाम और बानी पीटीआई के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात और वाक़यात तो मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन पर 20 मुकदमात हैं और उन्हें पता भी नहीं। पीटीआई वाले इस निज़ाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। सड़कें इसलिए होती हैं कि वो बाहर निकल कर आएँ। जंग पूरी कौम ने लड़ी, जंग अफवाज के साथ कौम भी लड़ती है। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 49। हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 47। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में 49, सखर, दादू, जैकबाबाद में 48 और कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सिंध में 20 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। नौशहरा में 19 साला तालिबा अगवा, मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अगवा करके मुल्ज़मान ने मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की। 24 अप्रैल को पेश आए वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़की की मुद्दत में 5 नामज़द अफराद के खिलाफ दर्ज। तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कार्रवाई लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के बाद होगी। लड़की का मौक़िफ़ है कि मदरसे से घर आते हुए उसे 5 अफराद ने अगवा किया। मटियारी में रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मालबरदार ट्रेन रोहड़ी से कोटरी जा रही थी। ट्रैक की बहाली और बोगी को हटाने के लिए मशीनरी तलब। टंडूजान मोहम्मद में ज़रे पानी किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह और मवेशी कमज़ोर हो रहे हैं। महकमे आबपाशी के हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में पानी आ गया है, चंद रोज़ में मज़कूरा इलाके में पहुँच जाएगा। धरने के बायस बारात भी फंस गई। बचपन में थोड़ी मुश्किल होती थी, अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह इसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ। एक मॉडल है रफ़ीउल्लाह कि इनको देखे घर वालों ने इनको सपोर्ट किया, आज वो किस मकाम पे पहुँचा और कहाँ तक है। और मैं उन वालिदैन से भी अपील करता हूँ खुदारा कि अपने बच्चों को एक साइड पे ना बिठाए, उनके साथ मेहनत करें। हिम्मत, मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने के आज़म के आगे दुनिया की कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान का पैगाम। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम 17 साला तालिब इल्म नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। अज़्म हौसले से पाँव से लिखना सीखा, मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास किया और अब FSC का इम्तिहान दे रहा है। रफ़ीउल्लाह का कहना है कि वो मेहनत करेंगे और डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी से रोक दिया गया। मुल्क बदरी से पहले नोटिस को ज़रूरी करार दे दिया। वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन के हक़ में फैसला देते हुए मुकदमा अपील कोर्ट को वापस भेजा। कहा, अदालत फैसला करे कि सदर का इक़दाम कानूनी है या नहीं। दूसरी जानिब बोस्टन में अमरीकी अपील कोर्ट ने तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने की ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने अदालती फैसलों को अमरीका के लिए बुरा और ख़तरनाक दिन करार दिया।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीकी सदर एक वक्त में अमन की बात और धमकियां देते हैं। हम किस बात पर यकीन करें? अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, लेकिन धमकियों से खौफज़दा नहीं। वाज़ेह किया, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जायज़ हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त बातचीत में पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन का 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेनी वफ़द ने सरबराह बातचीत पर जोर दिया। मॉस्को ने गौर की यकीन दहानी कराई। रूसी वफ़द के सरबराह ने कहा यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी पुलिस की तहकीकाती अफसर अनम खान ने दुबई में आलमी इन्वेस्टिगेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। अनम खान सरगोदा में बतौर तहकीकाती पुलिस ऑफिसर हैं। अनम खान को अवार्ड गैर मामूली तफ्तीशी सलाहियतों और पेशावराना क़यादत पर दिया गया। अनम खान को एजाज़ 2 अहम कत्ल केसेस को कामयाबी से हल करने पर दिया गया। अनम खान की गैर मामूली तहकीकात ने 24 से 72 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार कराया था। दुनिया भर के 900 से ज़ायद तहकीकाती पुलिस केसेस की जाँच के बाद अनम खान को मुंतखब किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। इस साल हाइपरटेंशन के आलमी दिन का मौजू अपना ब्लड प्रेशर दुरुस्त जांचें, काबू पाएं और लंबी जिंदगी जिए। माहिरीन के मुताबिक सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतहरिक ज़िंदगी और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मददगार साबित होते हैं। भारत जारहियत को नाकाम बनाने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सियालकोट में तलबा और तालिबात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पहुँच गए, फूल निछावर किए और केक काटा। शिकारपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तलबा और तालिबात ने सड़कों पर मार्च किया। उमरकोट में रेंजर्स ने थर बाजार से प्रेस क्लब तक मार्च किया। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल अस्पताल हैदराबाद में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर के लीपा सेक्टर में पाक फौज के जवानों का यूनिट हेडक्वार्टर में इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में घुड़सवारों के दस्तों की सलामी, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। भारतीय अदाकार और सियासतदान प्रकाश राज ने मोदी को बेकार और बसीरत से महरूम वज़ीर आज़म करार दे दिया। एक तकरीब में बात करते हुए कहा कि एक बेकार, बेशरम, बेरहम और बसीरत से महरूम इंसान हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। वो बहुत वाज़ेह है कि भारत को बसीरत से महरूम लीडर मिला हुआ है। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान ने ईरान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के इवेंट में ये दूसरी फतह है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10-6 से हराया था। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशस्त में गुफ्तगू। कहा नौजवानों की मुल्क के लिए काविशें निहायत अहम हैं। DGISPR ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहद रहने की तलकीन करते हुए कहा पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है।